अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा को। अलजेब्रा क्या होता है, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। और इस वीडियो को हम एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ अलजेब्रा इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट सब्स्टिट्यूट्स लेटर्स फॉर नंबर्स। मतलब अलजेब्रा मैथ की एक ब्रांच है जिसमें हम लेटर्स को यूज़ करते हैं नंबर्स की जगह पे। वेल, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये आपके पास लिखा हुआ है x+2। ये आपके पास आप देख सकते हैं यहाँ पे ये x जो है ये एक लेटर यूज़ किया गया है, और इस तरह की एक्सप्रेशंस को हम कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। लेकिन यहाँ एक सवाल है, और वो ये कि हम इन लेटर्स को क्यों यूज़ करते हैं, या लेटर्स को यूज़ करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। इससे पहले कि हम अलजेब्रा को और इन लेटर्स के यूज़ को समझें, हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशंस किसको कहा जाता है। क्या आपको पता है कि एक्सप्रेशंस किस चीज़ को कहा जाता है? मैं बहुत आसान ज़बान में आपको समझाऊंगा, और वो ये कि एनीथिंग दैट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एनी अदर थिंग। किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाए उसको एक्सप्रेशन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमें खुशी होती है तो हम ये इमोजी है इसको यूज़ करते हैं, जो हमारी फीलिंग को, जो हैप्पीनेस है उसको एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरह जब हमें गुस्सा आता है तो हम ये इमोजी यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हमारे फेस के भी कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जिनसे हमारी फीलिंग्स और हम क्या सोच रहे हैं उसका पता चलता है। सिमिलरली हमारे पास कुछ होती हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, और वो क्या होती हैं उसको देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ये सवाल, एक कंडीशन लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अली हैड 10 पेंसिल्स एंड हिज फ्रेंड गिव हिम 3 मोर पेंसिल्स। हाउ मैनी पेंसिल्स डज ही हैव नाउ। ये एक प्रॉब्लम है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी हो तो हमें इस प्रॉब्लम को पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस की फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है। किसी भी चीज़ को अगर मैथमेटिकली सॉल्व करना है तो उसको पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में लिखना होगा ताकि हम उसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे लिखते हैं वो? ये तो बहुत आसान सा एक सवाल है, तो इसकी जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं वो आपने आसानी अपने माइंड में बना ली होगी और उसको सॉल्व कर लिया होगा। लेकिन आपके माइंड में भी ये एक्सप्रेशन बनी होगी जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ लिखा था कि अली के पास 10 पेंसिल्स हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे विद 10, और फिर उसके दोस्त ने उसको 3 और पेंसिल्स दी, तो हम इस 10 के अंदर इस 3 को प्लस कर देंगे। ये वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है 10 + 3 जो आपके माइंड में बनी, और फिर आपने इसका आंसर इजीली दे दिया होगा, विच इज़ 13। ठीक है। अब ये जो 2 लाइनों का प्रॉब्लम था इसको हमने इन 3 टर्म्स की मदद से मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया है। इसको हम कहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसी तरह से एक और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली हैड 10 पेंसिल्स एंड ही गेव 5 पेंसिल्स टू हिज यंगर ब्रदर। हाउ मैनी पेंसिल्स डज ही हैव नाउ। अली के पास 10 पेंसिल्स थी, तो हम 10 से स्टार्ट करेंगे, और उसने अपने छोटे भाई को 5 पेंसिल्स दे दी। तो अब जाहिर है कि उसके पास 10 थी और 5 दे दी हैं, तो ये 5 क्या होना चाहिए? ये 5 पेंसिल्स माइनस होंगी। हमें पता चला कि अली के पास अब कितनी पेंसिल्स हैं? 10 - 5 विच इक्वल्स 5। अगेन यही एक्सप्रेशन आपके माइंड में भी बनी होगी, और यही है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसको हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो पूरी एक सवाल या प्रॉब्लम था उसको हमने मैथमेटिक्स के सिंबल्स या नंबर्स के थ्रू एक्सप्रेस किया है, तो ये हमारे पास कहलाती है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है। अब एक और तरह डिफरेंट तरीके की मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देखते हैं, जिस तरह के ये आपके सामने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली हैड अ पैकेट ऑफ पेंसिल्स। अली के पास पेंसिल्स का एक पैकेट है। ठीक है। एंड हिज फ्रेंड गेव हिम 3 मोर पेंसिल्स, और उसके दोस्त ने उसको 3 और पेंसिल्स दी। हाउ मैनी पेंसिल्स डज ही हैव नाउ। अब अली के पास कितनी पेंसिल्स हैं? ठीक है। अगेन इसको अगर सॉल्व करना हम चाहें तो हमें इसको पहले मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना पड़ेगा, यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनानी पड़ेगी। चलें बनाते हैं, जैसे हमने अभी पीछे बनाई थी। फॉर एग्जाम्पल, ये कह रहे हैं अली हैड अ पैकेट ऑफ पेंसिल। क्या आपको पता है कि अली के पास कितनी पेंसिल्स थी? नहीं, हमें ये नहीं पता कि अली के पास एग्जैक्टली कितनी नंबर ऑफ पेंसिल्स थी। हमें पता है कि उसके पास एक पैकेट था। अब उस पैकेट में कितनी पेंसिल्स हैं ये हमारे लिए अननोन है, हमें नहीं पता।
सो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम हमारे सामने आए कि जहां हमें किसी अननोन को, ऐसी चीज़ को जो हमें ना पता हो, उसको मैथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करना हो, तो हम उस चीज़ की जगह कोई लेटर यूज़ कर लेते हैं। लाइक हम इसकी जगह पी यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि हम पेंसिल्स की बात कर रहे हैं। आप ए बी सी कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं या कोई भी और सिंबल यूज़ कर सकते हैं। हम कोई नंबर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर की अपनी एक वैल्यू होती है। तो हमें नहीं पता कि कितनी पेंसिल्स हैं, तो हम कोई नंबर यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हम ये लेटर यूज़ करेंगे जो हमें बताएगा कि हमें ये चीज़ पता नहीं है। ठीक है, सो अ पैकेट ऑफ पेंसिल्स को हमने पी से डोनेट कर दिया कि वो पी है। ठीक है, और उसके बाद हमने कहा कि उसके दोस्त ने उसको 3 और पेंसिल्स दी, तो हम 3 और पेंसिल्स प्लस कर देंगे इसी पी के साथ। सो अब उसके पास पी प्लस 3 पेंसिल्स हैं। ठीक है, अब अगेन ये एक और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके सामने बन गई है। और आपने देखा कि यहाँ पे हमने ये पी एक लेटर यूज़ किया है, और वो इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि अली के पास पेंसिल्स थी कितनी। ठीक है, सो जब भी हमारे पास इस तरह से अननोन आते हैं और हमें मैथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करना हो, तो हम लेटर्स का सहारा लेते हैं। क्लियर हुई है मेरी बात? और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने ये एक लेटर यूज़ किया है पी। तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको हम कहेंगे ये है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसके अंदर लेटर आ गया। और अलजेब्रा कहते ही हम उसको हैं जिस ब्रांच को जिसके अंदर हम नंबर्स के साथ साथ लेटर्स को भी डील करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। मैं आपको बहुत सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूँ अलजेब्रा की। ठीक है, सो जहाँ भी आप लेटर्स और नंबर्स दोनों देखें तो आप अलजेब्रा के साथ वहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, सो अगेन इसी तरह से एक और अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को देखते हैं। For example, Ali had a packet of pencils मैंने his लिख दिया, ये he है। He gave 5 pencils to his younger brother. How many pencils does he have now? ये उसी तरह से जिस तरह से अगेन हमारे पास आ रहा है a packet of pencils, हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली कितनी पेंसिल्स हैं, तो अगेन वी हैव टू टेक अ लेटर। सो मैं दोबारा से P ले रहा हूँ क्योंकि पेंसिल्स की बात हो रही है और पेंसिल्स P से स्टार्ट होती हैं। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट लेटर ही स्टार्ट करें या पी ही स्टार्ट करें। आप कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ अननोन को रिप्रेजेंट करना है। मैथमेटिक्स में जहाँ भी हमें इस तरह से एक लेटर नज़र आए, इसका मतलब है कि वो चीज़ अननोन है, हमें पता नहीं है। ठीक है, सो अब इस एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाते हैं कि एक पैकेट मतलब पी हमने कह दिया, और फिर उसने अपने छोटे भाई को 5 पेंसिल्स दे दी हैं उसमें से, तो हम माइनस करेंगे 5। अब यह एक्सप्रेशन बन गई p माइनस 5, क्योंकि इसके अंदर लेटर आ रहा है, तो ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो आपने देखा कि किस तरह हम अलजेब्रा का सहारा लेते हैं और अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस बनाते हैं, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकली सॉल्व कर सकें। और हम लेटर्स क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमें कुछ चीज़ें अननोन होती हैं, वो हमें पता नहीं चलती, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लेटर्स का सहारा लेते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये अलजेब्रा का, और इस वीडियो को ऑब्जेक्टिव भी इस बेसिक को ही डील करनी है। अब इस वीडियो के लास्ट में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्यों बनाई जाती हैं, और अब आप बना भी सकेंगे। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि क्या आप इन 4 स्टेटमेंट्स मैंने आपको दिए हैं, क्या आप इनकी मुझे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस लिख के दिखा सकते हैं, अपने आप को लिख के दिखा सकते हैं? सो अगर आप कोशिश करें, इस वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए और किसी पेपर के ऊपर या पेंसिल से आप इनकी एक्सप्रेशंस लिखिए कि आपको इन स्टेटमेंट्स को मैथमेटिकल या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, क्योंकि अलजेब्रा क्यों, क्योंकि अननोन इसके अंदर आएगा, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस आपको बनानी है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, पहले बनाइए और फिर वीडियो को प्ले करके इसका सॉल्यूशन देखिएगा। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके एक्सप्रेशंस बनाई होंगी, और अब हम डिस्कस करेंगे इनके आंसर्स को। फर्स्ट हमारे पास है 3 मोर देन अ नंबर, 3 ज़्यादा है किसी एक नंबर से। अब वो एक नंबर क्या है हमें पता ही नहीं है, लेकिन ये पता है कि उस नंबर से 3 ज़्यादा हैं। तो हम इसकी एक्सप्रेशन बनाएंगे 3 + n। 3 ज़्यादा है, प्लस का मतलब ज़्यादा है किससे? n से। अब n क्या है? एक नंबर के लिए हमने एक लेटर यूज़ किया है n, क्योंकि हमें पता नहीं है। देखा आपने कि जिस तरह अगर हमें पता नहीं थी कोई चीज़, तो उसकी जगह हमने ये लेटर यूज़ किया n। आप कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड एक्सप्रेशन आपके पास है
अ नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 47, एक नंबर है उसमें से कम किया गया है 47 को, ठीक है। अगेन वो नंबर क्या है ये हमें नहीं पता, ये कह रहे हैं अ नंबर मतलब एक नंबर है, अब वो नंबर क्या है हमें नहीं पता, अगेन अननोन आ गया, तो अगेन हम एक लेटर यूज़ करेंगे और अपनी एक्सप्रेशन बना लेंगे इस तरीके से, n-47, n वो नंबर है जो हमें नहीं पता और उस नंबर में से 47 को माइनस किया गया है, रिड्यूस का मतलब कम किया गया है, ठीक है। अगेन ये थर्ड एक्सप्रेशन है विच इज़ 4 टाइम्स अ नंबर, अगेन अ नंबर आ रहा है मतलब 4 गुना एक नंबर से, टाइम्स मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, या इतने टाइम्स हम ले रहे हैं, इस नंबर को हम 4 बार ले रहे हैं आसान ज़बान में अगर मैं आपको कहूँ, लेकिन ये नंबर क्या है हमें पता नहीं है, तो अगेन वी हैव टू टेक अ वेरिएबल अ लेटर, ये लेटर लेंगे और इस तरह से एक्सप्रेशन बना सकते हैं 4 टाइम्स n, मतलब 4 टाइम्स लेना है n को, n मतलब वो नंबर जो हमें पता नहीं है। और इसी तरह ये लास्ट है द कोशिएंट ऑफ 25 एंड अ नंबर, कोशिएंट मतलब डिवाइड को हम कोशिएंट कहते हैं, कोशिएंट ऑफ किस किस का कोशिएंट, किस किस की डिवीजन है, 25 की और एक नंबर की, वो नंबर क्या है हमें नहीं पता, तो हम कोशिएंट बनाएंगे 25 को और उस नंबर का इस तरीके से, हमने 25 लिया, डिवाइड मतलब फ्रैक्शन, और फिर उस नंबर का जो हमें पता नहीं था हमने एक लेटर यूज़ किया n। तो आपने देखा, हमने स्टार्ट में देखा वीडियो के कि हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्यों बनाते हैं, फिर हमने देखा कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्यों बनाते हैं, क्योंकि सम टाइम्स हमारे पास प्रॉब्लम्स में अननोन्स भी आते हैं, तो उनको मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनानी होती है, तो उस अननोन के लिए हम कोई नंबर यूज़ नहीं कर सकते तो हम लेटर्स यूज़ करते हैं और वो कहलाती हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। और फिर हमने लास्ट में कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को प्रैक्टिस भी किया कि स्टेटमेंट से हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाई। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की IXL के साथ प्रैक्टिस भी करके दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच।